नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट नंबर दूसरा लेकर आए अर्थात प्रायोजनाकार 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखो जो कक्षा 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड ने क्या किया है कि प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न उन्होंने खुद दे के रखे और ये कहा कि इनमें से किन्हीं 4 पर आप प्रायोजनाकार तैयार कीजिए। तो हमने कोशिश की कि लगभग सभी प्रायोजनाकार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आप उन्हीं में से जो अच्छे लगे तो आप 4 चुन सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप A4 साइज के पेज खरीदें, A4 साइज जिस पर आप फोटो कॉपी कराते हैं या और साथ में आप कलर स्केच और कलर पेन, स्केल और इरेजर और ब्लैक एंड ब्लू पेन इतनी चीजें रख लें। ठीक, अगर जिसको समस्या हो तो वो पेन कलर ही रख सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पेज में जो फ्रंट पर रहेगा उसमें ऐसे जैसी ये डिजाइन बनी है, आप अपने हाथ से जो जितनी तरह से अच्छी डिजाइन बना सकते हो वो बना लो, है ना। जरूरी मैंने कंप्यूटर से बनाया तो मेरे में बहुत इजी है। आप अपने हाथ से जब ना बनाना है आए तो स्केच से ऐसी स्केच पेन से बढ़िया क्या कर दो, बॉक्स बना लो। उसके बाद फिर अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, जैसे मैंने लिखा भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। उसके पश्चात फिर लिख देंगे हम प्रायोजनाकार 2। ठीक है, 2 लिखें, अगर लिखें तो 2 लिखें, अगर 3 हो तो 3 लिखें। अब फिर उसके बाद आप स्केल और स्केच पेन से इसको क्या कर दें, ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, उसके बाद नाम के सामने लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा अखिलेश कटियार, आपका जो नाम है वो लिखें। कक्षा 11वीं, रोल नंबर अगर मिला हो तो आप लिख सकते, ना मिला हो तो ना लिखें। फिर विषय हिंदी रहेगा। उसके पश्चात हम लिखेंगे प्रश्न, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा है। क्या है प्रश्न, मियां नसरुद्दीन पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाइए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है, पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएंगे पहले एक काम, फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखिए। तो उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे सत्र, तो सत्र में लिखा है 2022-23। ठीक है, ये अब उसके बाद आते हैं प्रायोजनाकार नंबर 2, तो ऐसे हम लिख देंगे प्रायोजनाकार 2 और यहाँ लिख देंगे उत्तर में लिख देंगे मियां नसरुद्दीन पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची और जानकारी इस प्रकार है। तो चलो लिख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो क्या क्या हमने क्रमांक लिख दिया, फिर रोटियों के अन्य नाम लिख दिए। अब सीरियल से नंबर लिख दो, तो पहले में रोटी, दूसरे चपाती, तीसरा फुल्की, चौथा रोटी, है ना, रोटी को, फिर आगे रोटली, भाखरी, टिकड़े, टिक्कड़। तो इतने ये क्या हो गए, नाम हो गए। अब मैं जो कुछ रोटी होती है उन्हें क्या कहते हैं उनके बारे में लिख देते हैं। तो देखो इसमें जो सब दिए हैं, हालांकि ये सारे तो नहीं इसमें होंगे, लेकिन भारत में जो जो रोटियां बनाई जाती हैं उनके बारे में लिखा है। यह मुख्य दक्षिण एशियाई आहार का हिस्सा है। रोटी के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं रोटी को, तो देखो दिए अक्की रोटी, चपाती रोटी, जोलादा रोटी, मक्की दी रोटी और रुमाली रोटी, रागी रोटी, मिस्सी रोटी और फिर उसके बाद दिया है तंदूरी रोटी, बाजरे की रोटी, नान रोटी। देखो ये सारे क्या पाठ में तो नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पाठ में आए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने सारे रोटियों के बारे में लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब पहला दिया अक्की रोटी, तो अक्की रोटी कर्नाटक में चावल से बनाया जाने वाला नाश्ता है। इसमें चावल का आटा, कटा हुआ प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, नमक और करी पत्ते को मिलाकर अक्की रोटी बनाई जाती है। इसे चटनी अथवा दही के साथ खाया जाता है। फिर दूसरी चपाती रोटी, चपाती का अर्थ है थप्पड़। इसमें गेहूं के आटे को गूंथकर दोनों हाथों से थपकी देकर अथवा पीटकर बनाया जाता है। फिर अगला आगे और दिया है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। आजकल यह ढाबों
छोटे छोटे होटलों और रेस्टोरेंट में बहुत मिलती है। यह घी के साथ गर्म खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब आता है तीसरा, जोलादा रोटी। जोलादा रोटी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत प्रचलित है। इसे शरबत के आटे, नमक और गर्म पानी से बनाई जाती है। यह लस मुक्त होती, लस मतलब जिसमें लसलसा पदार्थ ना हो, यानी शुगर की मात्रा कम हो। यह रोटी 5000 पहले, यानी 5000 वर्ष होगा, यहाँ पर क्या होगा, 5000 वर्ष पहले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत पसंद की जाती थी। अब आता है फिर चौथे में मक्की की रोटी। मक्की का अर्थ है मकई। मक्की की रोटी उत्तर भारत का व्यंजन है। मक्की सब पंजाब और हरियाणा में अधिक लोकप्रिय है। यह मक्के के आटे से बनाई जाती है। इसमें हरी धनिया, मिर्च, मूली, अजवाइन और नमक मिलाकर तवा पर सेंक कर बनाया जाता है। पंजाब में इसे सरसों के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। अब आता है पांचवें में दिया है रुमाली रोटी। तो रुमाली रोटी में, यह रोटी बनाने की प्रक्रिया मुगल लाए थे। इसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है। यह रुमाल की तरह बहुत पतली बनाई जाती है। यह भारत और बंगाल में बहुत लोकप्रिय है। इसे त्रिकोण मोड़कर परोसा जाता है। अब आता है छठवां में रागी रोटी। रागी रोटी दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह बाजरा के आटे से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, करी पत्ता और नमक आदि मिलाया जाता है। फिर आता है सातवां, मिस्सी रोटी। इसे बेसन और मैदा को मिलाकर बनाया जाता है। ये रोटी अन्य रोटियों की तुलना में नरम रहती है। उसके बाद फिर यह भारत के पंजाब और राजस्थान में लोकप्रिय है। यह नॉर्थ इंडियन डिश है। अब आता है आठवां बिंदु। तो आठवें में दिया तंदूरी रोटी। यह रोटी पाकिस्तान में अधिक लोकप्रिय है। वर्तमान में विवाह एवं अन्य मांगलिक समारोहों में इस रोटी का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसे मिट्टी के बने तंदूर अथवा मिट्टी के ओवन में बनाया जाता है। अब आता है आपका बाजरे की रोटी। तो बाजरे की यह रोटी भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। इस आटे में फाइबर और प्रोटीन भरपूर होती है। इसमें वसा और शुगर की मात्रा कम होती है, यानी जिनको शुगर होती है, बीपी, उनके लिए बाजरे की रोटी ठीक रहती है ना, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा क्या होती है, कम होती है। फिर आता नान रोटी। इसे यूके के रेस्तरां में, यूके ने यूनाइटेड किंगडम, बहुत पसंद किया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और कैरेबियन के भोजन का हिस्सा है। इसे मैदा के खमीर उठे आटे से बनाया जाता है। इसे मिट्टी के तंदूर या ओवन में बनाया जाता अथवा पकाया जाता, लिख सकते हो, पकाया जाता है यहाँ पर। अब अंत में फिर दिया है कि मैक्सिको के लोग सदियों से मक्के के आटे और गेहूं के आटे को मिला करके एक रोटी जैसा बनाते हैं, जिसे टार्टेला या टोर्टिया कहते हैं। यानी एक ये दिया है कि रोटी जैसा बनाते हैं, लेकिन उसका नाम कुछ और है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 समाप्त हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को हम www.hindibharati.in पर भी इसको अपलोड कर देंगे, जहां से आप देखकर लिख सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट वर्क में और क्या क्या करना है, इसमें जहां जहां ये दिए है, रुमाली रोटी, कहीं दिया रागी रोटी, कहीं दिया है तुम्हारा चपाती, तो उनकी चित्र भी आप जरूर बनाइएगा और कलर से भर दीजिएगा। मैंने कंप्यूटर से बनाया, इसीलिए इसमें चित्र का अभाव है, यानी चित्र नहीं बने होंगे, लेकिन आप जरूर चित्र बनाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट में चित्र बनाना सही रहता है। तो फिर आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।